Hello all. I was requested by a lot of times I was told by couple of our subscribers बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि SBI के बारे में एक वीडियो बनाया जाए ऑन सरकारी बैंक ऑफ इंडिया ओह सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए एंड वी हैव टू आई शुड एनालाइज दैट। तो मैंने सोचा ये कंपनी एनालिसिस करने के लायक तो नहीं है, नॉट इन माई बुक्स. So I'll give you some fine points of why we or I am not bullish on this particular SBI. Point number one, if you are seeing that company का returns बहुत अच्छा है last year में, don't get misled by that. ये post COVID returns है. Definitely company के books, the books of the company have improved by leaps and bounds in the last 2 years. But what is the market doing? It's discounting future cash flows and giving you the price today. तो फ्यूचर में बैंकिंग स्पेस में अगर आप क्लियर मार्केट लीडर अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे हो, then you're not a pro in understanding how banks function and how banks are valued. Banks का valuation, net interest margin, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसके सबसे कम है. आई मीन HDFC बैंक मस्ट हैव अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ 0.3-0.4% वर्सेज SBI का कंसिस्टेंट NPA ऑफ 4 to 5% के बीच में कुछ है. कंसिस्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम नहीं हुआ है, बढ़ा है और कंसिस्टेंट रखा हुआ है पकड़ के, जैसे वो मेंटेन करना है, जबकि दे डोंट हैव टू मेंटेन इट. सो पॉइंट नंबर वन इज़, why should I even get out of my bed and go to my mobile and invest in SBI? Why? ROCE 5%, actually 4.85%. ROE अराउंड 9% पकड़ लो. मतलब इतने के लिए तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे. फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. वाई शुड आई इवन स्टेप आउट ऑफ माई हाउस और स्टेप आउट ऑफ माई बेड, एज आई सेड, डिजिटली इन्वेस्ट करने के लिए? वाई? इट्स नॉट एक्साइटिंग. पॉइंट नंबर टू, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़. जब भी SBI का बुक्स देखता हूँ, द वे आई लुक एट इट, I can only see contingent liabilities of 12 lakh crore. 12 लाख करोड़ के contingent liabilities हैं. Of course there are other banks who have done provisioning last year and बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन किसी का 3,000 करोड़ होगा, किसी का 4,000 करोड़ होगा. contingent liability I can understand, but 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का contingent liability. प्लस इफ़ यू लुक एट द स्टॉक परफॉर्मेंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, बेयरली आपके FD को उसने डबल करके दिया है. बेयरली 10 साल में FD से थोड़ा पुअर रिटर्न है. अभी लास्ट ईयर से मत देखिए. इफ़ यू हैव एंटर्ड इन द लास्ट ईयर इन SBI थिंकिंग दैट इट्स द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, check, consult your financial analyst, consult people who know what the future holds. क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस पे गवर्नमेंट बैंक्स को जज करना बेवकूफ़ी है. इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम. पॉइंट नंबर 3, ROE ROC हो गया. पॉइंट नंबर 3, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ आई टोल्ड यू. अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 1 लाख करोड़. कहाँ से आया ये अदर इनकम? आई डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो. मे बी द बैंक विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर. पॉइंट नंबर 4, MBA में एक कॉन्सेप्ट होता है पेस्टेल एनालिसिस. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड लीगल. ये 6 तरह के रिस्क होते हैं. इस कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? पॉलिटिकल रिस्क. टुडे सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स एक पर्टिकुलर वे में अपना सिस्टम चल रहा है और बैंक के नंबर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, दिख रहा है. व्हाट इफ़ टुमारो आफ्टर 2 ईयर्स द गवर्नमेंट चेंजेस, कोई नया CEO बिठा दिया जाएगा, उसको डायरेक्शन क्लियर नहीं है. टुमारो इफ़ द गवर्नमेंट चेंजेस, HDFC बैंक विल नॉट गेट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दे हैव ऑलरेडी मेड द चेंजेस एंड इन फैक्ट the confidence of the shareholders has already grown. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट नंबर 4, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आई डोंट नो कितना है, लेकिन हो सकता है क्योंकि सरकारी बैंक है. एंड यू नो दैट what has been the history of Sitaraman Bank of India. Oh, sorry, again, I take back my words. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI. बार बार वो नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है. यू नो द हिस्ट्री वेरी वेल, राइट? आपने सब देखा है, आपको हिस्ट्री पता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हो सकता है आज ये 400 रुपये का स्टॉक है, ये कल 900 रुपया हो जाए. चलो, आई एम विथ यू भाई, ये डबल ट्रिपल हो गया. बट द रिस्क कंपोनेंट, रिस्क वर्सेस रिटर्न का जो बेसिक पैराडाइम है,
आप 2 गुना 3 गुना दूसरे कंपनी में भी कर सकते हो जो शायद 15-20 टाइम आपको रिटर्न दे, बट रिस्क वहाँ कम है, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न का गारंटी नहीं है। हाई रिस्क नो गारंटी रिटर्न वर्सेस व्हाट इज़ आवर मेथोडोलॉजी, ज़ीरो रिस्क और लो रिस्क एंड हाई गारंटी ऑफ रिटर्न। और एक बात, पॉइंट नंबर 5, लास्ट ईयर व्हेन द RBI हैड अनाउंस्ड मोरेटोरियम्स, HDFC बैंक जो टॉप मोस्ट बैंक है अपने कंट्री की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सबसे बड़ी बैंक इज़ HDFC बैंक, यू कांट डिनाई दैट। तो उसका जो ओनली 9% ऑफ इट्स कस्टमर्स हैड ऑप्टेड फॉर द मोरेटोरियम। आप समझिए, मतलब एक बैंक का एसेट क्वालिटी जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए। ओनली 9% ऑफ HDFC बैंक्स कस्टमर्स एक्चुअली ऑप्टेड फॉर मोरेटोरियम। इसका मतलब मोरेटोरियम से जो भी इफेक्ट पड़ा बैंक के बुक्स पे, वो सबसे कम नुकसान HDFC बैंक को हुआ है, एंड दैट वैल्यू यू विल सी अनलॉकिंग इन द बैंक एज वी गो फर्दर। पॉइंट नंबर 6, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, एज आई सेड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सब में HDFC बैंक इज बेटर। First of all, though, we should not compare HDFC and SBI. No, because in cricket, can you compare Virat Kohli's batting with Kingzo? क्या है, रबाड़ा के साथ आप कोहली को कंपेयर करोगे? No way. You can't compare. I always say you compare apples to apples. Don't compare हापूस आम टू बनानास। 10 रुपये का बनाना और जितने का हापूस आम आता है, यू कांट कंपेयर। दोनों बैंक्स में दोनों फ्रूट है, यहाँ ये दोनों बैंक से, तो क्या मतलब आप कंपेयर करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। HDFC बैंक इज़ ऑलमोस्ट 3 to 4 times बिगर इन SBI इन मार्केट कैप, एंड SBI हैज़ मोर देन 10 times कस्टमर्स ऑफ HDFC बैंक स्टिल। आप ये दोनों बातों को जो मैंने बोला है वो रिवाइंड करके ज़रा सोचिए कि आगे फ्यूचर में कस्टमर बेस किसका बढ़ने वाला है। डू यू रियली थिंक इंडिया में या इवन अब्रॉड NRI अकाउंट कोई HDFC का अकाउंट बंद करके SBI में अकाउंट खोलेगा? यू रियली थिंक सो? थिंक अबाउट इट। आप ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज दीज आर फैक्टर्स विच आर नॉट कैप्चर्ड इन चार्ट्स में नहीं आता ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। SBI में फ्यूचर्स लेके आप 300 का 400 करके अभी खुश होके बैठ जाओ, बट एज आई सेड, इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड ये सोच के कि ये 900 रुपया जाएगा, चलो चला भी गया, उतना तो HDFC बैंक भी जाएगा। आई मीन दैट मच, तो इवन समथिंग लाइक अ कोटक महिंद्रा बैंक कैन डबल विद इन फैक्ट अर्लियर देन SBI वुड, लुकिंग एट द पेस ऑफ SBI। लेकिन रिस्क कहाँ कम है? कल को गवर्नमेंट चेंज हो गई तो आपको क्या लगता है SBI विल नॉट चेंज इट्स मैनेजमेंट एज पर द न्यू गवर्नमेंट? डोंट यू थिंक इट हैज़ अ हाई एक्सटर्नल रिस्क विच इज़ बियॉन्ड द इन्वेस्टर्स कंट्रोल? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो हम लोग ये रेकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड मैनी रीजंस। अगर मैं डिटेल में इस पर बनाऊँ तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे, मेरे पास इतना मटेरियल है SBI का, एंड दैट्स वाई उसका नाम कभी कभी याद नहीं आता, उसके इतने सारे सिनोनिम्स घूमते रहते हैं, तो SBI पे स्टिक रहते हैं, फुल फॉर्म बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आई कैन से इज़ इट्स योर हार्ड अर्न मनी, इन्वेस्ट इन अ बैंक। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को नहीं समझते हैं तो बैंकिंग सेक्टर से दूर ही रहिए, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए जो मैंने 6 फैक्टर्स आपको बताए, ये तो सिर्फ 6 फैक्टर्स है। देर आर 60 मोर जहाँ प्राइवेट बैंक्स विल स्कोर बेटर। आई मीन ऑल द NPAs टुडे आर विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स आर विद 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये है आपका बैंकिंग स्पेस आपके देश का। वाई इज़ दिस सो लेडीज एंड जेंटलमैन? बिकॉज बैंकिंग वर्क्स ऑन वन वर्ड एंड दैट इज़ ट्रस्ट, विश्वास। आप विश्वास करके किसी बैंक में अपने पैसे डालते हो, and that trust should not be broken because of some other big bully, right? तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि डिटेल एनालिसिस कीजिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, वॉच आवर डिस्क्लेमर एंड देन टेक अ पोजीशन। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो हेल्दी फूड खाने से आपकी हेल्थ बनती है और जंक फूड खाने से आप बीमार होते हो। आई थिंक समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आई विल जस्ट लीव इट विद दैट। कीप प्रॉफिटिंग गाइस। अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ बनाइए। बैंकिंग में एक ही मार्केट लीडर है जो आगे ग्रो कर सकता है, बिकॉज बुक्स एंड नंबर्स डोंट लाई। और अगर आप पीछे की तरफ देख रहे हो, इन्वेस्टर्स जब गाड़ी चलाते हैं तो रेयर व्यू नहीं, फ्रंट व्यू मिरर आपको देखना है। तो आगे की तरफ देखिए, पीछे का मत देखिए, एंड देन टेक अ डिसीजन।
I wish you all the best and keep profiting.